बड़े अपडेट्स, साथ ही ऐसी खबरें जिन पर पूरी देश की निगाहें टिकी हुई हैं। सुबह सुबह अपनी इस न्यूज ब्रीफिंग के जरिए हम आपको पूरे दिन के लिए खबरों से अपडेट करने जा रहे हैं। पहलगाम टेरर अटैक, पहलगाम हमले के बाद भारत में सिर्फ एक बैठक, हिल गया पाकिस्तान। लगे ये 10 बड़े झटके। पहलगाम को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और मंगलवार को यहां की बैसारन घाटी में आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार करते हुए 28 लोगों की जान ले ली, जबकि कई पर्यटक घायल हुए। जहां एक और पूरा देश गुस्से में है, तो सरकार भी एक्शन मूड में नजर आ रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ना भी शुरू हो गया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंगलवार को आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान को 10 बड़े झटके लगे हैं, जिनसे देश की इकोनॉमी को भी खतरा माना जा रहा है। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से लेकर अर्थव्यवस्था के मोर्च पर क्या क्या हुआ। लोकसभा एलओपी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज श्रीनगर का दौरा करेंगे। वह हमले में घायल पर्यटकों से भी मिलेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में कारोबारियों का आज दिल्ली बंद का आह्वान। गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की चार्जशीट से नाराज कांग्रेस आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर सकती है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आज वीएचपी और बजरंग दल का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने माना कि सुरक्षा में चूक हुई है। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू की ओर से कहा गया कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई है। अब बकायदा इसकी जांच करेंगे कि कैसे और कहां चूक हुई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत को युद्ध की गिरफ्तारी दी है। पाकिस्तान ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद भारत पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री एक दिन पहले से ही भारत को युद्ध की धमकियां दे रहे हैं। ये धमकियां उस पाकिस्तान की तरफ से आ रही है जो दुनिया के सामने भूखा नंगा खड़ा है। अगर उसे विदेशी कर्ज न मिले तो महीने भर का खर्च चलाना मुश्किल है। ऐसा देश युद्ध की कीमत चुकाने को तैयार है, वो भी भारत जैसे देश के साथ जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमले के बाद भारत ने आतंकियों और आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने का मन बना लिया है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल से पहले भारत छोड़ना होगा, उनका वीजा रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध रहेगा। मधुबनी में प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आतंकियों को कड़ी सजा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आतंकियों और साजिशकर्ताओं को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। पीएम मोदी ने बिहार की धरती से आतंकियों के आकाओं की कमर तोड़ने का संकल्प लिया। शुभम द्विवेदी का अंतिम संस्कार गुरुवार को हुआ। कानपुर में अंतिम संस्कार के दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान शुभम के पिता अचानक ही फट पड़े। बेटे के निधन से दुखी पिता ने बेटे पर गर्व करना शुरू कर दिया। इस पर मौजूद लोगों की आंखें डबडबा गई। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के युवक शुभम द्विवेदी की अंतिम यात्रा ने पूरे शहर को भावुक और आक्रोशित कर दिया। शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने ड्योढ़ी घाट पर अंतिम संस्कार से पहले नम आंखों से कहा कि वह हिंदू था। हिंदू बोला, मौत को सामने देखकर भी मेरा बेटा डरा नहीं, वह मरा नहीं बल्कि शहीद हुआ है। ये कहते हुए वे फफक पड़े, लेकिन बेटे की बहादुरी पर गर्व भी करते रहे। उनकी स्थिति देख अंतिम संस्कार में आए लोगों की आंखें भी भर आई। पाकिस्तान के खिलाफ वे नारे लगाने लगे। हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट फॉर सब्सक्राइब मी।